नमस्कार मित्रों, हिमांशु रंजन बात कर रहा हूं। तो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और इस चुनाव के माहौल में मैं ये क्या सुन रहा हूं कि जो बीजेपी सरकार है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। अब शुरुआत में तो मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया क्योंकि मैं ये जानता था कि हमारे देश के लोग बहुत ही समझदार है, वो अपने से फैक्ट को क्रॉस चेक कर ही लेंगे कि वास्तव में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन कर रहा है। लेकिन मैं क्या ही करूँ, जर्मनी में बैठा हुआ एक यूट्यूबर पूरी तरह से लोगों को मैनिपुलेट करने का काम कर रहा है। वो लोगों को आधे फैक्ट बताकर भ्रमित कर रहा है कि असल में कौन तानाशाह है और कौन अच्छा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि असल में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता कौन है, वो भी अपने वोट बैंक के लिए। और इन पिछले 10 सालों में बीजेपी ने जो भी अच्छे काम किए हैं उनमें से किसी एक भी अच्छे काम को जर्मनी में बैठे इस यूट्यूबर ने नहीं बताया। ये केवल बीजेपी के विरोध में ही बात करने में लगा हुआ है और पिछले कुछ महीनों में इसने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं केवल मैनिपुलेट करने के लिए किए हैं, क्योंकि इन मैनिपुलेशन वीडियो में इसने एक बार भी कांग्रेस के डार्कनेस के बारे में नहीं बताया कि कांग्रेस की सरकार में इस देश में क्या क्या गलत हुई थी। और ये पूरा लोगों को मैनिपुलेट करने में लगा हुआ है कि लोग अपना वोट देने का डिसीजन इसके वीडियो को देख करके बदल लें। इसलिए मैं सोचा कि मुझे तो अब आना ही पड़ेगा और आप सबको बताना पड़ेगा कि असल में वोट बैंक के लिए धर्म और जाति की राजनीति करता कौन है और कौन पूरे देश में समानता लाने की बात कर रहा है। तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं और इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि 1947 में जब हमारा देश भारत अंग्रेजों के गुलामी से स्वतंत्र हुआ था तो उस समय क्या हुआ कि नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल लाया। अब इस हिंदू कोड बिल को लेकर के जब नेहरू जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ बात कर रहे थे तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा ये हिंदू कोड बिल आप मुसलमानों के लिए क्यों नहीं ला रहे हैं। हिंदू कोड बिल में कई सारे नियम ऐसे थे जो कि भारत देश के हिंदुओं को मानना था, लेकिन ये नियम नेहरू जी मुसलमानों के लिए नहीं लाना चाहते थे। इसका कारण ये था कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। अब आप ही बोलिए कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम किसने किया। और साथ ही में भारत देश को एक सेक्युलर कंट्री बोला जाता है, यानी कि इस देश में जितने भी धर्म और जाति के लोग हैं सबके ऊपर समान कानून ही काम करेगी। तो यदि सबके ऊपर समान कानून काम करेगी तो फिर मुसलमानों के लिए अलग से पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है, जो कि कांग्रेस के सरकार में ही बनी थी। और कांग्रेस के सरकार में ही मुसलमानों को उनके पर्सनल लॉ बोर्ड को चलाने के लिए एक स्पेशल बोर्ड वक्फ बोर्ड दिया गया है। और जमीनों के मामले में भारत में तीसरे नंबर पर जिसके पास सबसे अधिक जमीन है वो है वक्फ बोर्ड। अगर वक्फ बोर्ड आपकी जमीन को अपनी जमीन क्लेम कर दे तो आपको पता है क्या होगा कि वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। और अगर आपको साबित करना है कि वो जमीन जो आपकी है जिसे वक्फ बोर्ड ने अपने नाम पे क्लेम किया है, इस चीज को साबित करने के लिए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इसे साबित करने के लिए आपको वक्फ बोर्ड के ही कोर्ट में जाना पड़ेगा, जहाँ पे वकील भी मुसलमान होंगे और वहाँ पे जो बैठा हुआ जज होगा वो भी मुसलमान ही होगा। तो क्या आपको लगता है कि जो फैसला वो आपके हित में सुनाया जाएगा? इसकी चांसेस तो बहुत ही कम है। देखिए, बात है 1947 की। हमारा देश आजाद हुआ, उससे पहले ही हिंदू मुसलमान की नींव पड़ चुकी थी। मुसलमानों को अलग देश चाहिए था, उनको पाकिस्तान मिल चुका था। कुछ मुसलमान भारत में रह गए थे। कांग्रेस को उनमें पोटेंशियल दिख रहा था एक वोट बैंक का। कांग्रेस ने उनको वोट बैंक की तरह यूज करने के लिए सबसे पहला दाना डाला और वो दाना था हिंदू कोड बिल। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक पत्र लिखा था हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो उस वक्त राष्ट्रपति थे, और पत्र में यह बोला था कि मैं हिंदू कोड बिल लाना चाहता हूं। आप जानते हैं हिंदू कोड बिल क्या है? हिंदू कोड बिल का मतलब होता है कि मैं एक ऐसा एक्ट लेकर के आने वाला हूं जो हिंदुओं को नियम कायदे कानून से चलना सिखाएगा। जो हिंदू लोग अपने धर्म के बेसिस पर शादी करते हैं या तलाक देते हैं या जो भी चीजें अपने धर्म के बेसिस पर करते हैं उनके लिए धर्म मैटर नहीं करेगा, उनके लिए नियम कायदे कानून मैटर करेगा। बात सही थी, इसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन मुसलमानों के लिए लाना नहीं चाहते थे। जब यह बात राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि साहब आप मुसलमानों के लिए क्यों नहीं लाना चाहते, तो उन्होंने कहा आप चुप रहिए, इस बात को ज्यादा उछालिए मत वरना बवाल हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा भाई चुनाव होने वाले हैं, आप ये चीज कर रहे हैं, ये चीज अच्छी नहीं है, देश में बवाल वास्तव में हो सकता है। तो नेहरू जी ने कहा आप चुपचाप इसे करिए, आगे बढ़ाइए, देखा जाएगा। पहला बीज पड़ चुका था। इसे कहते हैं मुस्लिम अपीजमेंट, मुसलमानों का तुष्टीकरण। तुष्टीकरण का मतलब होता है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे, आपके भले के लिए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ आपको सपने दिखा करके, बरगला करके, भड़का करके वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करेंगे। 1954 में इन्होंने 1954 में एक एक्ट पास करवाया जिसका नाम था वक्फ अधिनियम। इसका मतलब क्या है? 1954 में आया था ओरिजिनली। अगर मुसलमान लोग चाहते हैं कि उनके धार्मिक जगह के लिए कोई पर्टिकुलर भूमि मिल जाए या उस भूमि को अपने अनुसार वो रेगुलेट करना चाहें या अपने धर्म के विकास के लिए कुछ भी करना चाहें, तो अपना एक बोर्ड बना सकते हैं, जैसे वक्फ बोर्ड कहा जाएगा। उसमें मिलकर के निर्णय ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। चलो साहब, चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इस एक्ट में 1955 में एक बदलाव किया गया जिससे कि हिंदुओं के अधिकारों को और कम किया गया। बोला गया कि रिलीजियस अगर कोई जमीन है तो उसमें मुसलमानों का अधिकार पहले है, हिंदुओं का बाद में है। चलिए साहब, इसमें मेजर बदलाव किया गया 2013 में और एक सेक्शन 40 जोड़ा गया जो यह कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि इस देश की कोई भी भूमि उसकी भूमि है या उसे लगता है कि उसके धर्म के लिहाज से भूमि उसको जानी चाहिए, तो वो भूमि उसकी हो जाएगी। जी, अगर वक्फ बोर्ड को लगा कि आपकी भूमि या आपका घर उसकी भूमि है तो वो आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि ये जो आपका घर जितनी भूमि में बना हुआ है, जितने एरिया में बना हुआ है, ये लैंड हमारी है। जरूरत पड़े आपको तन मन धन से
केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं कर? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। आप कहेंगे हमारे पास तो कागज है, आप कहेंगे कागज हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये जमीन आपकी है तो आइए ट्राइब्यूनल में केस कर दीजिए। आप कहेंगे नहीं मैं तो हाई कोर्ट में जाना चाहता हूं, तो इस एक्ट के अनुसार आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, ना सुप्रीम कोर्ट में जा सकते, ना लोअर कोर्ट में जा सकते। आपको विशेष अदालत में जाना पड़ेगा, जैसे ट्राइब्यूनल कहते हैं, और उस अदालत में जो जज बैठा होगा वो भी इसी बोर्ड का एक मेंबर होगा, या इन्हीं के द्वारा अपॉइंट या इन्हीं की सिफारिश पर अपॉइंट किया गया एक जज होगा। अब बताइए वो जज के आपके फेवर में फैसला देगा? नहीं देगा। 2013 में बदलाव किया गया था क्योंकि 2014 में चुनाव थे, और चुनाव से ठीक पहले मनमोहन सिंह जी ने दिल्ली की लगभग 111 से या 112 प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी थी। वो तो 2018 में मोदी जी ने दोबारा से प्रोसीजर अपना करके वापस लौटाई, जिस पक्ष से ली गई थी, लेकिन वो तो दे करके चले गए थे। और साथ ही सन 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने भाषण में कहा था कि भारत देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। मनमोहन सिंह जी ने ही 2006 में यह कहा था कि इस देश में माइनॉरिटी बहुत खतरे में है, माइनॉरिटी को रिसोर्सेज सबसे पहले मिलने चाहिए, और विशेष तौर से मुस्लिम माइनॉरिटी को। I did not say the same thing. I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claim on the resources of the country. I used the word all for all minorities, and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. हमारे देश में माइनॉरिटी तो और भी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ज़ोरास्ट्रियन और भी बहुत लोग हैं, लेकिन जो अच्छे खासे अमाउंट में है, डबल डिजिट में उनका परसेंटेज है देश में, वो माइनॉरिटी इतनी ज्यादा आपके लिए चिंताजनक हो गई। और ये बात आप 2006 में कह रहे हो, 1947 से 2006 तक तो लंबे टर्म तक तो आप ही की सरकार रही है कांग्रेस की, उसके बावजूद ये लोग पिछड़े हुए हैं, क्यों? क्वेश्चन मार्क तो आप पे लगता है। और यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यकों के मामलों में कांग्रेस को हमेशा मुसलमान ही दिखते हैं, जबकि वास्तव में हमारे देश में अल्पसंख्यक कौन है? बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ये सब तो बहुत ज़्यादा अल्पसंख्यक है, इनके बारे में बात नहीं होती। बस माइनॉरिटीज़ को अधिकार देने के मामलों में केवल मुसलमानों की ही बात की जाती है ताकि इनका वोट बैंक बढ़ सके। यहीं से अगला सवाल खड़ा होता है बॉस कि कांग्रेस पार्टी जरूरतमंद मानती किसे है? बीजेपी वालों का कहना है कि 2006 में मनमोहन सिंह जब पहले ही कह चुके हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो ये बताने की जरूरत ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी किसे सबसे ज्यादा जरूरतमंद मानती है। इतना ही नहीं, चाहे सच्चर कमेटी हो या रंगनाथ मिश्रा कमेटी, अगर कांग्रेस राज में बार बार आई रिपोर्ट्स में ये साबित करने की कोशिश करती रही है कि मुसलमानों की स्थिति SC/ST से भी खराब है, रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने तो OBC कोटे में से 10% आरक्षण मुसलमानों को देने तक की बात की थी। और ऐसा नहीं है कि ये कोई हवाई बात है, कांग्रेस इससे पहले आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दे चुकी है। हाल ही में कर्नाटक में भी OBC के अंदर के अलग 2B कैटेगरी बनाकर कांग्रेस सरकार ने वहां भी मुसलमानों को आरक्षण दिया है। हालांकि ये सारे आरक्षण किसी न किसी वजह से कानूनी पचड़ों में पड़ते रहे, लेकिन इतना तय है कि जिस मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए कांग्रेस नेता राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते, राहुल गांधी को चुनाव भी लड़ना होता है तो वायनाड की उस सीट से चुनाव लड़ते जहां 40% मुस्लिम है। जिन मुसलमानों को लुभाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने शाहबानों को 200 रुपए पेंशन देने तक से इनकार कर दिया, उसी कांग्रेस को कल को मुसलमानों के अगर वोट चाहिए होंगे तो क्या वो उन्हें OBC आरक्षण में हिस्सा नहीं देगी? वो ऐसा करेगी या नहीं, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ऊपर बताए गए एग्जाम्पल से साफ है कि कांग्रेस की जरूरतमंद की डेफिनेशन में वो एक खास वर्ग को रखती है, और ऐसा नहीं है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए उस खास सेगमेंट के अपीजमेंट का ये कोई पहला मामला है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो आपको ऐसे ढेरों मामले मिल जाएंगे। और क्या आपको ये बात याद नहीं है कि साहबानों के केस में अधिकतर मुसलमान नाराज ना हो जाए, इसके लिए किस तरह राजीव गांधी की सरकार ने कोर्ट के फैसले को ही बदलवा दिया था? जिन शाहबानों केस का मैंने ऊपर जिक्र किया, उसी केस में खास वर्ग को खुश करने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट दिया था। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों के पति को उसे तलाक के बाद कुछ 100 रुपए गुजारा भत्ता देने को कहा था, मगर इस्लामिक कट्टरपंथियों के दबाव में उस वक्त की राजीव सरकार ने संसद में कानून लाकर शाहबानों को वो कुछ 100 रुपए भी नहीं मिलने दिए। यही कांग्रेस पार्टी थी जिससे जुड़े वकीलों ने अदालत में भगवान राम के वजूद पर ही सवाल उठाया था, जो सालों तक मंदिर आंदोलन का विरोध करती रही और जिसके नेता प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भाग लेने भी नहीं गए। लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या वजह है कि नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी, राजीव जी और राहुल गांधी तक सभी बाबर की मजार पर तो गए, मगर गांधी परिवार का एक भी सदस्य आज तक राम जन्मभूमि दर्शन करने नहीं गया। और तो और राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा थी तब भी गांधी परिवार के सदस्य ये बोलकर नहीं गए कि मोदी राजनीति कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से चले जाएंगे।
मगर यह भी सच है कि प्राण प्रतिष्ठा के 3 महीने बाद भी अभी तक गांधी परिवार का एक भी सदस्य वहां नहीं गया। मतलब जिन राम मंदिर के दर्शन करने दूसरे देशों के राजदूत और आईपीएल में खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी तक चले गए, उसी राम मंदिर के दर्शन करने की जरूरत अभी तक गांधी परिवार के किसी भी मेंबर ने नहीं समझी। इसीलिए ना, क्योंकि आपको डर है कि अगर मंदिर दर्शन करने गए तो एक खास वर्ग का हमारा वोटर नाराज हो जाएगा। राम को के निमंत्रण को ठुकराने का मतलब है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अपमान करना। राम के निमंत्रण को ठुकराने का मतलब है कि भारत की अस्मिता और अस्तित्व को चुनौती देना। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बहुत सारे हिंदू चाहते हैं कि इसी तरह मथुरा और ज्ञानवापी समेत सैकड़ों मंदिरों को फिर से हासिल किया जाए, जिन्हें बाद में मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। मगर ये वही कांग्रेस थी जिसने 1992 में पूजा स्थल अधिनियम लाकर इस बात पर रोक लगा दी, जिसके चलते कानूनी तौर पर 1947 से पहले वजूद में आए किसी भी धार्मिक स्थल को किसी दूसरे धार्मिक स्थल में नहीं बदला जा सकता, फिर चाहे वो धार्मिक स्थल खुद किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर ही क्यों न बनाया गया। पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों में सालों पहले इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म होने और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कानून के बावजूद सालों तक कांग्रेस की सरकारों ने इसे भारत में बनाए रखा। कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप इसलिए भी लगता है क्योंकि जब भी वो लोगों को न्याय दिलाने की बात करती है तो इसमें धर्म और जाति को ले आती है। 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस के 3 घोषणा पत्रों पर अगर नजर डालें तो उसमें मुसलमानों को पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देने की बात साफ तौर पर लिखी गई है। अरे भाई, अगर आप लोगों को इंसाफ दिलाने की इतनी परवाह है तो आप गरीबों की बात करो। जब भी बात करते हो तो उसमें जातियों या एक खास कौम को क्यों ले आते हो? इसका मतलब यही है ना कि आपको इन लोगों को इंसाफ दिलाने के नाम पर अपनी सियासत चमकानी है। थोड़ा और गहराई में जाएं तो मंडल कमीशन ने मुसलमानों को सैयद, शेख, पठान और मुगल जैसी जातियों को पिछड़ा नहीं माना था, मगर कांग्रेस सरकारों ने इन जातियों को भी आरक्षण देकर आरक्षण की ही मूल भावना की धज्जियां उड़ा दी थी, क्योंकि ये मुसलमानों में संपन्न जातियां मानी जाती हैं। अगर इन्हें भी आरक्षण दिया जाएगा तो जो सच में पिछड़ी जातियां हैं वो नौकरियों में इनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? 32% आरक्षण है ओबीसी के लिए, उसमें से कैटेगरी 1 कैटेगरी 2B है, उसके अंदर में मुस्लिम कम्युनिटी की अल्पसंख्यकों की जातियां 17 और 19 है, 36 है। ये होते हुए भी और भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने 4% ऑल मुस्लिम पूरे को उन्हें आरक्षण देके 4% और बढ़ा दिया है। तो अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए क्या ये हिंदू मुसलमान नहीं है कि आप हिंदुओं के लिए बहुत ही कम या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जबकि मुसलमानों को हर चीज में स्पेशल प्रेफरेंस दिया जा रहा है। और यहाँ पर आप ये देखिए कि राहुल गांधी जी ने कहा कि वो हमारे देश में आर्थिक सर्वे कराएंगे, जिससे कि वे ये देखेंगे कि किसके पास सबसे अधिक पैसा है। अब ये देखने के बाद वे कोई बड़ा कदम उठाएंगे। अब ठीक इस भाषण के बाद कांग्रेस के एक नेता सैम पिट्रोडा की क्या बात सामने आती है, जरा आप इसे भी देख लीजिए। उसी प्रकार से ये समय समय पर ऐसे बयान भी देते हैं जिसमें ये बात रिफ्लेक्ट होती है कि ये जाति के साथ साथ धर्म को भी साधने का प्रयास कर रहे हैं। कर्नाटक में इसलिए नहीं गए क्योंकि जो हत्यारा पर्टिकुलर धर्म का है। ऐसे ही यूपी में जो 2 बच्चों की हत्या कर दी गई थी, वहां पर उनके घर इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां भी हत्यारा पर्टिकुलर धर्म का था। ऐसे ही इन्होंने 2 दिन पहले एक बयान दिया है कि अगर हम पावर में आए तो हम वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है सोसाइटी में जो भी पैसा आया है उस पैसे का एक भाग लेंगे और कुछ पर्टिकुलर सेक्शन के लोगों में बांट देंगे। आपको पता है ये थ्योरी किसकी है? ये थ्योरी है कार्ल मार्क्स की, कम्युनिस्ट थ्योरी है जी। और मैं वीडियोस कम्युनिज्म पे बहुत बना चुका हूं, आप अगर चेक करें तो पाएंगे। कम्युनिस्ट विचारधारा से ग्रसित हो चुकी है कांग्रेस, और कांग्रेस में वही लोग इसको चला रहे हैं, आगे पीछे घेरा हुआ है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं। तो ये जो हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का ये बात इन्होंने करी है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर में आप किसी भी बट ऐसे धर्म के हैं जो धर्म किसी विशेष धर्म में नहीं आता, तो आपने अगर 100 रुपये कमाए तो आपसे लगभग 55 रुपये ले लिए जाएंगे। उन 55 रुपयों को लेकर के बाकी लोगों में बांट दिया जाएगा। बाकी लोगों में मतलब जो पर्टिकुलर सेक्शन के। आप कहोगे 55 का आंकड़ा कहाँ से आया? इन्हीं के एक सलाहकार हैं, उनका नाम है सैम पित्रोडा। सैम पित्रोडा हैं कांग्रेसी लेकिन रहते यूएस में हैं, और ये पूरी तरह से कम्युनिस्ट विचारधारा का आदमी है। इसने कल एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि हम लोग इस बारे में सर्वे करेंगे, उसके बाद जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास पैतृक संपत्ति है, उसका एक भाग ले लिया जाएगा और उसे एक सेक्शन में बांट दिया जाएगा। यही बात नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली में बोल दिया था कि ये लोग आपसे आपका मंगलसूत्र भी ले लेंगे और फिर उसे पर्टिकुलर सेक्शन में जाकर बांट देंगे। तो नरेंद्र मोदी को तो बोल दिया क्या कि आप हिंदू मुसलमान कर रहे हो, और यहां पर मैंने इतने जो सबूत इनके दिखाए कि कैसे जातिवाद और धर्मवाद ये फैला रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं करेगा। यही है हमारी सोसाइटी की विडंबना। मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी कुछ गलत बोले तो बिल्कुल उसका विरोध होना चाहिए, उनको नहीं बोलना चाहिए ऐसा कुछ भी जिससे लोगों में डिवाइड क्रिएट हो। लेकिन क्या ये जो कर रहे हैं ये किसी के सामने आ रहा है? इसको तो बड़े साइलेंटली चीजों को दबा दिया जाता है। तो सैम पिट्रोडा ने कहा कि आपकी चाहे संपत्ति हो, इनका कांग्रेस का विचार है ये कि आपकी चाहे संपत्ति हो, आपके पास सोना हो, आपके पास कुछ भी हो, हम पहले उसकी जांच पड़ताल करेंगे और उसका एक भाग लेंगे। अच्छा, ये दूसरे वर्ग के साथ नहीं करेंगे क्योंकि उस वर्ग को इन्होंने एक्स्ट्रा माइलेज दे रखा है।
इनका एक बोर्ड बनाया हुआ है इन लोगों ने, कांग्रेस सरकार ने बनाया था, वक्फ बोर्ड। पूरे देश में सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वो हमारे डिफेंस सेक्टर के पास है, दूसरे नंबर पे है रेलवे के पास है, और तीसरे नंबर पे है वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड का मतलब ये होता है कि वक्फ बोर्ड में कुछ लोग होंगे जो पर्टिकुलर धर्म के होंगे, उन लोगों को अगर ये लगा कि भाई जो आपकी जमीन है, जो आपका घर बना हुआ है, ये आपकी जमीन नहीं, ये तो भाई वक्फ की जमीन है, तो ये आपके पास आएंगे और कहेंगे कि ये वक्फ की जमीन है, ये हम लेना चाहते हैं। आप कहोगे अरे ऐसे कैसे, हमारे पास तो कागज है। वो कहेंगे दिखाओ, आपके कागज, चलो देखते हैं। वो कहेंगे नहीं नहीं फिर भी हमारी है। आप कहोगे अरे ऐसे कैसे भाई, हमने तो जमीन ले रखी है, हमारा घर है, सब कुछ है। आप कहेंगे अगर आपको दिक्कत है तो आप अदालत में आ जाइए लेकर के इस केस को। और अदालत भी आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, इसमें नियम है, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। आप जाएंगे पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल में। ट्राइब्यूनल होती है एक छोटी सी अदालत जिसमें पर्टिकुलर केस को ही लेके जाया जाता है, उसमें इस केस को आप लेके जा सकते हो, जहां पर जो जज होगा वो भी इन्हीं के आदमियों का एक मेंबर होगा। अब आप बताइए कि जब इनके ही एक सदस्य के सामने आप इन्हीं के टाइप का मसला लेके जा रहे हैं तो वो आपके फेवर में बात करेगा या इनके फेवर में बात करेगा? इस प्रकार से वक्फ बोर्ड ने हमारे देश में इतनी जमीन हथिया ली है कि तीसरे नंबर पर आ गया है। और जब कांग्रेस पावर में आ जाएगी तो कांग्रेस का कहना है कि जिस पर ज्यादा जमीनें होंगी वो हम लेकर के उन लोगों को दे देंगे जो पिछड़े हैं। और पिछड़े इनके अनुसार कौन है? पिछड़े इनके अनुसार एक पर्टिकुलर सेक्शन के लोग हैं जो वक्फ बोर्ड वाले हैं, वो पिछड़े हैं। इस पर तो इनके जो पहले सदस्य हुआ करते थे, मनमोहन सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि इस देश के रिसोर्सेज पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भैया और कितना अधिकार चाहिए? हमारे देश में माइनॉरिटीज तो पारसी भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, ये सब माइनॉरिटीज हैं। लेकिन ये माइनॉरिटी का इतना रोना नहीं रोते जितना मुसलमान रोता है, और जबकि मुसलमान की जनसंख्या अच्छी खासी है। जो पारसी हैं उनकी जनसंख्या तो बहुत कम है, 1% के आसपास है, लेकिन आप देखेंगे कि कभी भी एक पारसी भीख मांगता नहीं दिखाई देगा, अपना धंधा करता है, अपना पैसा कमाता है। लेकिन जितना भी ये पॉलिसीज लाई जाती है सब एक पर्टिकुलर सेक्शन के इर्द गिर्द ही लाई जाती है, क्योंकि इनको अपनी राजनीति करनी है। चलो तुम करो मुसलमानों के लिए राजनीति, लेकिन 70 साल आप पावर में रहे, 60 साल पावर में रहे, तब तक तो आप मुसलमानों के लिए कुछ कर सकते थे, क्यों नहीं कुछ किए? सिर्फ उनको खुश करने के लिए ऐसे नियम कायदे कानून लाते रहे जिससे उनका वोट आपको मिल सके। और आज भी मुसलमान इस देश का, अगर नॉर्मल मुसलमान की बात करी जाए तो गरीब ही है, ये बात सही है, अशिक्षित ही है। क्यों नहीं आप उसको अपलिफ्ट कर पाए? मुसलमान अगर अपने दिल से खुद पूछे कि मैं कितना अपलिफ्टेड हूं या मेरे समाज के लोग कितना अपलिफ्टेड हैं, तो उसे खुद पता चल जाएगा वो अपलिफ्टेड नहीं है। इन जैसे लोग उसे भी बेवकूफ बनाते आए उसका वोट बैंक हासिल करने के लिए, और खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? सबको। कुछ चंद मुसलमान जो गलत इरादे के साथ इनके साथ मिले हुए हैं वो बाकी मुसलमानों को भी परेशान करते हैं। एक मासूम मुसलमान भी बेचारा बदनाम हो जाता है इन जैसे लोगों के चक्कर में। इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आगे ये बात तो आपको पता ही होगा कि भारत में कई सारी मस्जिदें ऐसी है जो कि मंदिर तोड़ करके बनाई गई है, तो आप उस मस्जिद को ये क्लेम नहीं कर सकते कि यहाँ पहले मंदिर था पर अब यहाँ मस्जिद बना दी गई है इसलिए यहाँ पर वापस से मंदिर बनना चाहिए। आप ये चीज़ क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार में मुसलमानों को प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट दे दी गई है कि जो चीज़ पहले हिंदुओं की विरासत थी अभी वो मुसलमानों की हो चुकी है, और हिंदू उस विरासत को अपनी विरासत कह भी नहीं सकते। तो अब आप मुझे आप ही बोलिए कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? और रही बात मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार में जो भी फायदे हुए हैं, जो भी योजनाएं आए हैं जिससे कि लोगों को बहुत ही अधिक लाभ हुआ है, तो क्या ये लाभ केवल हिंदुओं को हुआ है? क्या ये लाभ केवल मुसलमानों को नहीं हुआ है? जो गैस की फायदे आई, बिजली की जो फायदे आई, जल जो सबको मिला, राशन जो मिल रहा है, जो आवास योजना मिली, तो क्या इससे केवल हिंदू को फायदा हुआ कि इससे मुसलमानों को भी फायदा हुआ? जो 3 तलाक को हटाया गया जिससे कि मुसलमान महिलाओं का कितना हद तक कल्याण हुआ, तो ये तो मोदी जी की सरकार में हुआ ना। और ऊपर से तो मोदी जी भारत देश में यूसीसी ला करके पूरे भारत देश के लोगों में, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, सबके लिए समान कानून लाना चाहते हैं। जबकि ये कांग्रेस की सरकार में ये लिखा हुआ है उनके मैनिफेस्टो में कि जो माइनॉरिटीज़ की जो पर्सनल लॉज है, अब कांग्रेस के लिए माइनॉरिटीज़ कौन है ये तो आप समझ ही गए होंगे कि उनकी जो पर्सनल लॉ है उन्हें वो बरकरार रखेगी। तो एक तरफ एक पार्टी है जो ये कहती है कि जो भी अल्पसंख्यक है, और उनके लिए स्पेशल अल्पसंख्यक कौन है ये तो आप जान ही रहे हैं, तो उनकी जो पर्सनल लॉ है वो बरकरार रहनी चाहिए। और कहीं ना कहीं वो 370 को हटाने की बात भी कर सकते हैं, या ऐसा भी वो हो सकता है अगर वो पावर में आए तो। और एक तरफ एक सरकार है जो कि ये कह रही है कि वो यूसीसी लाकर पूरे देश में समान कानून लाना चाहती है, यानी कि पूरे देश के लोगों के लिए समान कानून को माना जाएगा। तो उन्हें कहा जा रहा है कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। और जबकि एक पार्टी ऐसी है जो कि अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए केवल एक पर्टिकुलर लोगों को ही ध्यान से देखती है, तो उन्हें कहा जा रहा है कि वो सेक्युलर है। तो ये कौन सी बात हुई? एक कमेटी बनाई गई, सच्चर कमेटी, ठीक है साहब, 2005 में बनाई गई थी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने ही इसको बनाने पर जोर दिया था। और इस कमेटी ने 2006 में अपनी रिपोर्ट पेश करी थी। इस रिपोर्ट में इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी, और रिकमेंडेशंस आप देखें, रिकमेंडेशंस ये थी कि अगर कोई मुसलमान मदरसा से पढ़ के निकला है तो उसको ये अनुमति दी जाए कि वो डिफेंस, सिविल सर्विसेज, बैंकिंग एग्जामिनेशंस में बैठ सके और उस डिग्री का इस्तेमाल कर सके, मदरसा वाली का। सोचिए कोई आदमी मदरसा से पढ़ के आया है और उस डिग्री का इस्तेमाल करके वो आर्मी में अफसर बन रहा है, सोचिए। उसके बाद कहा गया कि अगर कोई मदरसा से पढ़ता है या किसी इस टाइप की संस्था से पढ़ता है तो उसके बाद उसे अनुमति दी जाए कि हायर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड्स में भी वो डायरेक्टली जा सके, यानी कि मदरसाओं को लिंक कर दिया जाए हायर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड से।
इसी के साथ ही इन्होंने कहा कि भाई एक ऐसा प्रोसीजर बनाया जाए कि जिससे इन माइनॉरिटीज के हित के लिए हम क्या कर सकते हैं वो किया जाए। माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान ही था, विशेष तौर पर मुसलमान। ये बात मनमोहन सिंह जी कहते थे। अब बताइए, मदरसा से पढ़े हुए व्यक्ति को आप आईएएस बनवा रहे हैं, मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल ये सब बनवा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि इस देश में सेकुलरिज्म है। और देखिए, इनका एक और कमीशन बना था, उसका नाम था नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इसका दूसरा नाम था रंगनाथ मिश्रा कमीशन। ये कमीशन 2004 में बना था और इसने अपनी रिपोर्ट दी 2007 में। और रिपोर्ट में क्या कहा है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। कितना? 10% कोटा मुसलमानों को दिया जाना चाहिए, 5% अन्य माइनॉरिटीज को दिया जाना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या ग्रेजुएशन में, उन सब में। और 8.4% कोटा रिजर्व रखना चाहिए ओबीसी के कोटे में से, जो कि मुसलमानों को दिया जाए। मतलब ओबीसी के लिए हमारे देश में 27% कोटा है, उस 27% में से 8.4% मुसलमानों के रिजर्व रखा जाए, ये कमीशन कह रहा है। और ये कमीशन ये भी कह रहा है कि अगर कोई दलित मुसलमान में कन्वर्ट हो जाता है या क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो जाता है, तब भी उस दलित को दलित के ही लाभ दिए जाने चाहिए जो पहले मिल रहे थे। ये कमीशन जानबूझ के लाया गया, ऐसी बातें करी गई, मुसलमानों के लगे कि अरे कांग्रेस से अच्छा तो कोई है ही नहीं। मुसलमान ये भूल रहे हैं कि उनकी जो आय है वो बढ़ नहीं रही है, उनकी जो लिटरेसी है बढ़ नहीं रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ नहीं रहा है। सिर्फ अपीजमेंट करके उनको भड़काया जा रहा है, खुश किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके बाद हमारे देश में 26/11 हो जाता है। 26/11 होने के बाद देश में बवाल हो जाता है कि भाई टेररिस्ट लोग आए और हमारे देश में ये सब करके गए। इस पर हमारे ही देश के जो एक माननीय नेता हैं, नाम है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि ये जो हमला है ये करवाया है आरएसएस के हिंदुओं ने। आरएसएस का लिंक है टेररिज्म के साथ और उन्होंने 26/11 करवाया है। ये बात दिग्विजय सिंह ने कही थी। ये आरएसएस आपने कई बार देखा होगा, आरएसएस को बड़ा नेगेटिवली कुछ लोग कमेंट में लिखते हैं, आरएसएस के आदमी हो, आरएसएस के आदमी हो। ये आरएसएस टेररिज्म, सैफरन टेररिज्म, ये कांग्रेस के नेताओं ने शब्द उत्पन्न किए थे। क्यों उत्पन्न किए थे? जिससे कि जो एक परसेप्शन बन रहा था कि भाई जो भी टेररिस्ट आता है या जो भी हमला होता है उसके पीछे एक मुसलमान ही क्यों होता है। तो मुसलमान एक नेगेटिव लाइट में आ रहा था, तो मुसलमान अकेला नेगेटिव लाइट में ना आए, हिंदू भी साथ में आए, इसलिए जानबूझ करके इसको शामिल किया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अलगाववादी नेता यासिन मलिक ने आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े मामले में दिल्ली की अदालत में मुझ पर लगे सभी आरोप कबूल कर लिए हैं। कल को अगर 10 अपराधी पकड़े जाएं तो उसमें से 10, अगर फर्ज कीजिए 10 टेररिस्ट मुसलमान हैं, तो कहीं से 5 हिंदू भी पकड़ के लाओ, जिससे कि ये हो कि हाँ भाई सब पकड़े जा रहे हैं। वहां से ही शब्द पैदा किया गया। और हमारे ही देश के एक माननीय गृह मंत्री हुआ करते थे, सुशील कुमार सिंधे, इन्होंने तो ये कहा था कि जो आरएसएस और बीजेपी के कैंप हैं ये हिंदू टेररिज्म, सैफरन टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, यहाँ पर बम बनाना सिखाया जाता है। इस बात पर बवाल हो गया था संसद में भी। तब बाद में इन्होंने माफी मांगी थी कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। मुसलमान बुरा ना मान जाएं, उनकी इमेज खराब ना हो जाए, इसलिए सैफरन टेररिज्म बोलना पड़ता है तो बोल दो। उसके बाद यही नहीं है, और भी है। इसके बाद एक बिल लाया गया, एंटी कम्युनल वायलेंस बिल, 2011 में लाया गया था। इस बिल में यह लिखा था कि इस देश में अगर कम्युनल वायलेंस होते हैं, यानी कि हिंदू मुसलमान में कोई वायलेंस हो जाता है, तो उसमें जिम्मेदारी उस पक्ष की मानी जाएगी जो इस देश में बहुसंख्यक है। बात समझ में आई? मतलब कल को हिंदू मुसलमान के वो हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, तो उसमें जिम्मेदार हिंदू को माना जाएगा, क्योंकि संख्या में वो ज्यादा है इस देश में। ये बिल ये कह रहा था। मतलब दंगा हुआ नहीं, उससे पहले आपने तय कर लिया कि दोषी तो यही रहेगा। इस पर काफी बवाल हुआ, तब जाकर के इस बिल को ड्रॉप किया गया। देख लीजिए साहब। और ये जो सज्जन है कपिल सिब्बल, इन्होंने राम मंदिर के मामले में पक्ष लिया था या कहा था, इस बात पर केस लड़ा था कि राम तो होते ही नहीं है, राम तो एक कल्पना है, तो ये राम मंदिर कहां से आ गया? यही है, इनके लिए राम एक कल्पना है। और ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। इतना ही नहीं, और भी देखिए, हमारे ही देश में एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। ये हालांकि 1978 में बोला गया था कि हम ऐसा कुछ लेकर के आ रहे हैं, और इसको 1992 में स्टैच्यूरी का दर्जा दे दिया गया था, यानी कि वैधानिक निकाय इसको बोला गया था। माइनॉरिटीज के लिए अलग से कमीशन लेकर के आई थी ये लोग। और माइनॉरिटीज में भी क्या है इनकी डेफिनेशन? सिर्फ मुसलमान। इसमें हर वो बात करी गई है कि कैसे हम इनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार दे सकें। चलिए आप अधिकार दीजिए, माइनॉरिटीज को दीजिए, लेकिन देखिए मुसलमानों का संख्या कितनी थी? 17 करोड़, क्रिश्चियंस 2.5 करोड़ से ऊपर, सिख 2 करोड़ के आसपास, बुद्धिस्ट 1 करोड़ भी नहीं है, जैन्स आधा करोड़ भी नहीं है। तो ये कभी भी क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और जैन की बात ही नहीं करते। इनके लिए माइनॉरिटी क्या है? मुसलमान। क्योंकि ये 17 करोड़ वोट अगर उन्हें पड़ गया तो उनके तो मजे आ गए। और ये तो बहुत पुरानी बात है, पुराने आंकड़े हैं, 2011 का सेंसस है। अब तो सोचिए कितना हो गया होगा। अगर कांग्रेस को 25 करोड़ में से, मान लो मुसलमान आज 25 करोड़ हैं, अगर 20 करोड़ भी वोट पड़ जाते हैं तो कांग्रेस का काम हो गया। ये है वोट बैंक पॉलिटिक्स।
और अब राहुल बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम जितने भी पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास जमीन है, जायदाद है, सोना है, जो कुछ भी है, सबका एक बार आकलन करेंगे और उनमें से कुछ सेक्शन लेकर के माइनॉरिटीज में बांट देंगे या उन लोगों में बांट देंगे जिन्हें जरूरत है। बताइए, ये बात अगर मोदी कह दे तो कितना बड़ा बवाल हो जाए। खैर, इसके बाद आई, अभी कर्नाटक में भी रिजर्वेशन दिया गया है मुसलमानों को, ओबीसी के कोटे में से निकाल करके मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया। चाहे आप मुसलमान में अमीर हो, गरीब हो, मुसलमान में भी कई जातियां होती हैं, लेकिन मुसलमान में कभी जाति के बारे में आपने सुना नहीं होगा कांग्रेसियों द्वारा। हमेशा मुसलमान को ऐसा मुसलमान लेके चलते हैं और हिंदुओं को जाति में बांट करके तब बात करते हैं। ऐसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स। जबकि मुसलमानों में इतनी जातियां हैं और आपस में इतने भेद हैं कि वो एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते, पर ये लोग उसको ऐसा ब्लॉक रखते हैं कभी टूट ना जाए, वोट बैंक टूट ना जाए। हिंदू को तोड़ के देखते हैं ताकि एक आध जाति इनके साथ आ जाए और मुसलमान है ही साथ में जीत जाएंगे। इसे कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स। आप अक्सर करके देखना, जातिवाद हिंदू लोगों में फैलाया जाता है, मुसलमानों में नहीं फैलाया जाता। और मैं इस डिस्कशन के माध्यम से हिंदू मुसलमान जातिवाद पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं आंख खोलने के प्रयास कर रहा हूं कि हम कितने बड़े अंधेरे में रखे जाते हैं, हिंदुओं को कितनी बड़ी बेड़ियों में बांधा हुआ है। क्या आप किसी इमारत को यह कहकर के क्लेम नहीं कर सकते कि ये पहले मंदिर था और अब आपने मस्जिद बना दी? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि जमीन मेरी है, वक्फ बोर्ड की कैसे हो गई? वक्फ बोर्ड एक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे रिजर्वेशन चाहिए, नहीं, आपको नहीं मिलेगा, आप माइनॉरिटी थोड़ी है। आप ये नहीं कह सकते, अगर मुसलमान ही हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे मुझे भत्ता दिलवा दो हर महीने मेरे पति के द्वारा, ना, मौलाना नाराज हो जाएंगे। वास्तव में आप किसी मुसलमान के पास जाएं जो उम्र दराज है और उससे आप पूछें कि आप ये बताइए आपके घर में गैस कब आई जाएगा पिछले 10 साल में, बिजली कब आई पिछले 10 साल में, कोरोना के बाद जो 80 करोड़ लोगों में राशन बटा है तो आपको राशन बटते वक्त कोई भेदभाव किया गया आपके साथ? वो कहेगा नहीं। आपको कोई भी सरकारी सुविधा देते वक्त भेदभाव किया गया? नहीं। जो आवास मिल रहे हैं, घर मिल रहे हैं, उनमें भेदभाव किया गया? बोलेगा नहीं। बोलेगा कांग्रेस, आप पूछोगे कांग्रेस के शासन में आपको इतनी सुविधाएं मिलती थी? बोलेगा नहीं। फिर आप पूछोगे वोट कैसे दोगे? बोलेगा कांग्रेस। बीजेपी को वोट दोगे? नहीं। तो मुसलमान सारी सुविधाएं लेने के बाद भी बीजेपी को वोट देने को तैयार नहीं है, और बीजेपी या मोदी फिर भी उसको हर सुविधाएं देने को तैयार है बिना किसी भेदभाव के। इस बात को तो कोई नकार ही नहीं सकता। तो अब आप बताइए कि मुस्लिम अपीजमेंट क्या होता है और भला करना क्या होता है? फैसला आपका। यहाँ पर आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है, ये भारत के बहुत ही स्ट्रांग लीडर है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी भारत को सुपर पावर बनाना चाहते हैं कि पूरे देश में भारत सबसे आगे और सबसे डेवलप्ड हो। अब ये चीज़ बाकी के लोग देखना नहीं चाहते हैं। कई सारे देश ऐसे हैं जो कि नहीं चाहते कि भारत आत्मनिर्भर बन जाए और भारत पूरे विश्व में सुपर पावर बन जाए। इसलिए कई सारे देश भी ऐसे हैं जो कि किसी न किसी तरह से मोदी सरकार को गिराने में लगे हुए हैं और इन पे वे काम भी कर रहे हैं। और ये बात आप अपने आप से पूछिए कि आज से 10 साल पहले भारत की स्थिति कैसी थी और अभी भारत की स्थिति कहां से कहां तक पहुंच गई। ये बात आप अपने आप से पूछिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किसने कैसी राजनीति की है। और साथ ही में यहाँ पर अपोजिशन पार्टी को इस बात से भी प्रॉब्लम है कि बीजेपी के सरकार में हिंदू जाग रहे हैं। यानी कि आप देखिए, पिछले 10 सालों में हिंदुत्व की एक लहर आई है। 500 साल पुराना राम मंदिर का सपना पूरा हुआ है, तो इसको लेकर के हिंदुत्व की बहुत ही अधिक लहर आई है। तो हिंदू फिर से ना जाग जाए, मतलब पहले हिंदू दबे हुए थे, अभी हिंदू ने जागना शुरू कर दिया है। हिंदू वापस से अपनी संस्कृति के ऊपर गर्व करने लगे हैं। अब ये चीज़ अपोजिशन पार्टी देखना नहीं चाहती है। उनके लिए सेकुलरिज्म का मतलब यही है कि हिंदुओं को उनकी संस्कृति से दूर कर दिया जाए, हिंदुओं के मन में ये बात डाली जाए कि उनकी जो संस्कृति है वो तो पिछड़ी हुई है। उनके लिए सेकुलरिज्म का मतलब यही होता है। जबकि बीजेपी के सरकार में हिंदुओं को अब ये पता चलने लगा है कि उनकी गौरवशाली इतिहास को किस तरह उनसे छुपाया गया और किस तरह उन्हें कांग्रेस सरकार के काल में ऐसी सी चीज़ें पढ़ाया गया जिनसे कि हिंदुओं को अपनी संस्कृति पे विश्वास ही उठ जाए और उन्हें औरों की संस्कृति महान लगे और हिंदू कभी भी अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व ही ना कर पाए। और ये बीजेपी की सरकार में ही हुआ है कि हिस्ट्री बुक में काफ़ी सारे चेंजमेंट आए हैं, जहाँ पे हिंदुओं की गौरवशाली इतिहास को फिर से बताना शुरू कर दिया गया है, जिससे कि अब हिंदुओं को समझ में आ रहा है कि उनकी संस्कृति कितनी महान है और उनका इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। भारत पहले क्या था और क्या हो गया, ये चीज़ ठीक ठीक अब हिंदुओं को पता चलने लगी है। तो इससे भी अपोजिशन को प्रॉब्लम है, इसलिए वो चाहते हैं कि भारत देश में वापस से मोदी की सरकार ना बने, क्योंकि अगर इस बार भी मोदी की सरकार बन गई तो भारत बहुत ही तेजी से सुपर पावर बनने की ओर आगे बढ़ेगा। भारत बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा और भारत में जो हिंदुत्व की लहर है वो भी बढ़ेगी, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। और ये चीज़ बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है कि यदि वो इस बार भी पावर में आती है तो इससे भारतीय संस्कृति को बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ावा मिलेगी, आयुर्वेद को बढ़ावा मिलेगा, योग को बढ़ावा मिलेगा। अब मुझे आप ही बताइए कि असल में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता कौन है? असल में बात यह हिंदू मुस्लिम की नहीं है,
भारत देश में जो लोग भी रहते हैं सबका कल्याण हो और सबके ऊपर समान कानून ही काम करे, किसी के लिए कोई पर्सनल लॉ बोर्ड ना हो, सबके लिए हर कानून समान हो, ये चीज भारत देश में होनी ही चाहिए। तभी भारत देश वास्तव में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ सकता है। यदि सबके लिए भारत देश में समान कानून नहीं होगी तो लोग वापस से धर्म और जाति के नाम पे हमेशा लड़ते ही रहेंगे, जिससे कि नुकसान भारत देश को ही होगा। इसलिए मोदी सरकार क्या चाहती है कि वो यूसीसी लाकर भारत देश में सबके लिए समान कानून बनाए, जिसे ऑपोजिशन पार्टीज बहुत ही अच्छे से अपोज कर रही है। इसके अलावा हिंदू कोड बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड और विशेष विवाह अधिनियम जैसे बीसियों एग्जाम्पल्स हैं जो कांग्रेस पर लगे तुष्टीकरण की राजनीति के आरोपों को मजबूती देते हैं। अब आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूंगा भाई कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप करो जो आपको करना है, मगर फिर आप राजनीति में हाई मॉरल ग्राउंड लेने की कोशिश मत करो। ये मत कहो कि फलाना तो हिंदुत्व की राजनीति करता है। भैया आपको अगर जाति की राजनीति सूट करती है, माइनॉरिटी अपीजमेंट की राजनीति सूट करती है, तो हो सकता है सामने वाले को हिंदुत्व की राजनीति सूट करती हो। रही बात देश को बांटने या जोड़ने की, तो भैया अगर कोई धर्म की राजनीति कर रहा है तो कम से कम वो उस धर्म के लोगों को आपस में तो जोड़ रहा है। आप तो जाति की बात करके उस धर्म के लोगों को ही जातियों के नाम पर आपस में लड़वा रहे हो। देश को मजबूत करना तो दूर, ऐसा करके आप तो धर्म को भी कमजोर कर रहे हो। अगर हम धार्मिक एंगल छोड़ भी दें तो भी राहुल गांधी या कांग्रेस का बार बार ये कहना कि हम लोगों और संस्थाओं का आर्थिक सर्वे करवाएंगे और देखेंगे कि किसके पास देश की कितनी दौलत है, ये बात सरासर गलत है। अगर आप अमीरों से उनकी दौलत छीनकर गरीबों को दे देंगे तो आपका वही हाल होगा जो वेनेजुएला और जिम्बाब्वे जैसे देशों का हुआ। अगर आप अमीर से उसका पैसा गरीब को दे देंगे तो अमीर आदमी की क्या मजबूरी है कि वो मेहनत करके और पैसा कमाए। उसी तरह अगर गरीब आदमी को बैठे बिठाए पैसा मिलेगा तो उसकी क्या मजबूरी है कि वो मेहनत करे। सोशलिस्ट चीन और रशिया में ये आइडिया कब के फ्लॉप हो चुके हैं। अगर सरकार गरीबों की मदद करना चाहती है तो उसका ये तरीका नहीं है कि उसे किसी और से लेकर पैसे दे दे। सरकारें गरीबों को सब्सिडी देकर, उनके वेलफेयर के लिए स्कीमें चलाकर, उन्हें शिक्षित करके ये सब काम कर सकती है। और जैसे कि हमने कहा कि ये जरूरी नहीं कि आप गरीबों को बैठे बिठाए पैसा देकर ही उनकी मदद कर सकते हैं, या गरीबों की मदद करने के नाम पर आप हमेशा अमीरों को ही पैसा कमाने के लिए सजा दें। अगर 50 करोड़ से ऊपर लोगों का जनधन में खाता खुलता है तो क्या वो गरीबों का भला नहीं है? इन खातों में डायरेक्ट सब्सिडी के पैसे आने से वो भ्रष्टाचार से बचते हैं, तो क्या इससे उन गरीबों का फायदा नहीं होता? 11 करोड़ शौचालय बनने से हर परिवार का सालाना बीमारी पर खर्च होने वाला 50,000 रुपया बचता है, तो क्या ये उनकी मदद नहीं है? 80 करोड़ लोगों को 3 साल से मुफ्त अनाज मिल रहा है, तो क्या ये अपने लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश नहीं है? 50 करोड़ लोग आयुष्मान योजना के चलते मुफ्त इलाज करवा रहे हैं, तो क्या ये उनकी आर्थिक मदद नहीं है क्या? 16 करोड़ घरों में नल पहुंच गया है, अब महिलाओं को पानी के लिए मीलों जाना नहीं पड़ता, तो क्या ये उनकी सहायता नहीं है? उज्ज्वला योजना से जो 10 करोड़ कनेक्शन दिए गए, क्या ये हमारी माओं और बहनों को धुएं से बचाकर उनकी जिंदगी बेहतर करने की कोशिश नहीं है क्या? और ये ऐसे आंकड़े जो पब्लिक फोरम में मौजूद हैं, किसी भी पार्टी के आप समर्थक हो इसका खंडन नहीं कर सकते। एक बात का ख्याल रखिए बॉस, भारत 140 करोड़ लोगों का देश है। इस 140 करोड़ आबादी में महज 2 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते हैं। जीएसटी और बाकी टैक्स कलेक्ट करने के बावजूद सरकार के पास आने वाला पैसा बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन एक डेवलपिंग देश होने के नाते उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। इतनी कम आमदनी में संभव ही नहीं है कि सरकार हर किसी को रोजगार दे पाए, देश में एक भी गरीब आदमी ना हो। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि 2-2, 3-3 करोड़ की आबादी वाले देश भी अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं, वहां भी गरीबी है, तो उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि हमारी हालत सबसे खराब है। देखिए, करने को तो बहुत काम है, मगर बड़ी बात यह है कि क्या हम लगातार ऊपर जा रहे हैं या नहीं, और उसकी जानकारी आप खुद डेटा से जुटा सकते हैं। सब कुछ ओपन फोरम में। मगर गरीबों के नाम पर देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटना, किसी एक खास सेक्शन का वोट लेने के लिए दूसरों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट धमकाना, मेजॉरिटी की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के बजाय देश में ऐसा न चलने की धमकी देना, हिंदुओं की भावनाओं का हर बार अपमान करना, ये सब सरासर गलत है और हिंदुओं का ये अपमान अब रुकना चाहिए। आखिर में एक सबसे जरूरी बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि दुनिया के किसी भी नेता की ये हैसियत नहीं होती कि वो आम आदमी को बेवकूफ बना सके। नेता और सरकारें चाहे कुछ भी बोलें या कहें, आखिर में आम आदमी अपने एक्सपीरियंस के आधार पर फैसला लेता है, अपने अनुभव के आधार पर सोचता है। ऐसा नहीं है कि सरकार कह रही है कि हमने गरीबों के लिए घर बनवा कर दिया, उसे टॉयलेट दिए, उनके घर पे चूल्हा पहुंचाया, मगर गरीब को इनमें से कुछ भी नहीं मिला और वो फिर भी सरकार को वोट दे रहा है। क्या इस देश का आदमी इतना बेवकूफ और इतना गधा है? बताइए। ऐसा नहीं कि सरकार या कोई नेता ये कह दे कि फला आदमी सांप्रदायिक है और हम मान ले कि हाँ जी वो सांप्रदायिक है। लोग इतने बेवकूफ नहीं है, आप उनको इतना गधा मत समझिए। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात है, आम आदमी की सोच पर भरोसा रखें, निर्णय लेने की उसकी क्षमता पर यकीन रखें। वो अपना भला बुरा अच्छे से जानता है और एक बार जो भी इस बात को समझ जाएगा वो फड़फड़ाना बंद कर देगा। बाकी अगर आपकी उम्र 18 से ऊपर है और इस तरह की वीडियो और चर्चाएं सुनते हैं फिर भी वोट देने नहीं जाते, तो इन्हें सुनने का कोई मतलब नहीं है दोस्त। अब वास्तविकता क्या है, सही क्या है,
गलत क्या है अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। और यदि अभी तक आपके यहाँ पर वोट नहीं हुआ है तो कृपया करके वोट देने के लिए जाइए, क्योंकि हालात 2019 जैसी अभी नहीं है। इसलिए कृपा करके सही व्यक्ति को, सही सरकार को अपना वोट दीजिए और आप वोट पक्का दीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का वोट, एक एक वोट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चुनाव एक वोट से भी हारी जा सकती है। इसलिए हर एक वोट को महत्वपूर्ण समझिए और आप अपना वोट सही सरकार को दे करके अवश्य से आइए। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक वैल्यू पहुंची होगी और सही गलत क्या है अब आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है और काम की लगी है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में औरों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिए, ताकि इस चीज़ को लेकर के जो इस वीडियो में बात की गई है इसके प्रति जागरूकता लोगों में फैले। और भी इसी टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए। मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।